हेलो गाइस, आज से मैथ्स का क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे और ये इंटीग्रेशन 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए साइंस में भी काम आता है और साइंस में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में काम आता है, ठीक है। और मैथ्स में तो आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं जो बिल्कुल सिंपल टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन बनाने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को बनाना सीख जाएंगे और साथ में आप मैथ्स के बेसिक से एडवांस लेवल के इंटीग्रेशन बनाना सीखेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस, ये आप सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब। मोर देन 500 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस यू। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, ये सब भी हम सीखेंगे। इंटीग्रेशन होता है क्या, इन सब को भी सीखेंगे। तो ये सब बहुत ही आसानी से हम कर सकेंगे। तो ये क्लास 12th का चैप्टर है इंटीग्रेशन। 11th के स्टूडेंट भी सीख सकते हैं, अगर चाहें 11th के स्टूडेंट देखना तो वो भी देखेंगे, क्योंकि उनके भी 11th के फिजिक्स में बहुत सारा काम आता है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंटीग्रेशन होता है क्या है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन करा होगा ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर, तो आप लिखते हैं 2x। तो जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हम आराम से इस तरह से लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। तो इसी 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इसी 2x का इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अच्छा इस dx को ना उठा के यहाँ कर देते हैं, तो 2x dx इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब कैसे होता है इसी बात को हम समझेंगे, 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ बातों को आराम से धीरे धीरे समझेंगे। तो देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स का साइन ऐसा होता है। डी बाई डी एक्स तो हम लोग ऐसे लिखते थे, चलिए ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए किसी डी बाई डी एक्स का, किसी डी बाई डी एक्स हम निकालें एफ एक्स का, एफ एक्स का हमने डी बाई डी एक्स निकाला, तो मान लीजिए एफ एक्स आया, ये वाला स्मॉल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने निकाला तो कैपिटल एफ एक्स आया। तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है ना, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो ये होगा डी एक्स, ये होगा स्मॉल एफ एक्स। और साथ में एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कांस्टेंट हमको लिखना होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कुछ फॉर्मूला वगैरह पहले बता देंगे, फिर हम इस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे क्यों हम ये कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट को जानने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, अगर कैपिटल एफ एक्स, तो हम कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा प्लस सी आएगा। अब ये क्यों आता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम कुछ फार्मूला लिख लेते हैं इसका, और फार्मूला के बाद हम कुछ काम करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, आप लोग फार्मूला जानते हैं एन एक्स एन माइनस 1, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -1 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर -1 नीचे वैल्यू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे -1 वैल्यू आ जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 होगा तो नॉट डिफाइंड के केस में चला जाएगा, इसलिए n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि इफ़ n इक्वल्स टू -1, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे x की पावर -1 dx, ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन में। चलिए इसको करते हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक्स ही होता है, तो इसको कहते हैं log x। अब चूंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है इसलिए हम ऐसा लिखेंगे log x प्लस सी, यानी कि x n की वैल्यू जब -1 होगा यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स होगा, तो हम log x लिखेंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे दो फार्मूला हो गए, एक और ये दो फार्मूला हो गया। इन दोनों फार्मूला को समझेंगे। तो यहाँ मैंने दो फार्मूला बताया, इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसी तरह से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। और ये कांस्टेंट तो हमेशा हमको साथ में लिखना है। तो ये मैंने 2 फॉर्मूला बताया, ठीक है। फिर 2-3 और फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, तो बताइए ज़रा d/dx ऑफ ex क्या होता है? तो कहेंगे ex ही होता है। तो इंटीग्रेशन भी ex का जो होता है वो ex ही होता है, और साथ में c लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद d/dx ऑफ, अगर मैं पूछूं a की पावर x क्या होता है, तो आप कहेंगे a की पावर x होता है और log बेस e a होता है। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x पूछूं तो आप कहेंगे a की पावर x ही होगा, लेकिन अपॉन में log आ जाएगा। अब एक बात समझिए, और प्लस c तो रहेगा। एक बात समझिए, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में आता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन वो अपॉन में आ जाता है। क्या कहा मैंने? डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लिकेशन में आता है वो इंटीग्रेशन में अपॉन के फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा d/dx ऑफ e की पावर 2x, ऐसा कहा, तो आप कहेंगे 2e की पावर 2x, ऐसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि e की पावर 2x का तो पहले 2x होगा, e की पावर 2x, और फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन में 2 आ जाएगा, ऐसा आप लोग कहेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा, ये जो 2 यहाँ था ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ये जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा e की पावर 2x dx का, तो हम कहेंगे e की पावर 2x, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था वो अपॉन में आ जाएगा प्लस c। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन में और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फ़र्क, ठीक है। ये बात आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो और अच्छे से इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 और फॉर्मूला लिखते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़े, मैथ्स बिना ट्रिग्नोमेट्री का अधूरा है। तो मैथ्स जब पढ़े हैं तो d/dx ऑफ साइन x क्या होता है? आप कहेंगे cos x होता है। तो मैं जब cos x का इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जब निकालूंगा तो आएगा साइन x और प्लस c। इसी तरह से d/dx ऑफ, अगर मैं कहूँगा cos x क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस साइन x होता है। तो जब मैं साइन x का इंटीग्रेशन निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस cos x हो जाएगा। मैं कहूँगा d/dx ऑफ tan x क्या होता है, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x निकालेंगे तो आ जाएगा tan x। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिवर्स प्रोसेस कैसे, सब में प्लस c तो रहेगा ही। ये अगर मैं नहीं भी लिखूं तो अंडरस्टूड आप समझेंगे कि प्लस c लिखना ही लिखना है हमको, प्लस c रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम इधर कुछ फॉर्मूला और लिख देते हैं। तो d/dx ऑफ cot x क्या होता है? ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x निकालूंगा, तो ये होगा माइनस cot x प्लस c। फिर मैं d/dx ऑफ, बताइए sec x क्या होता है, तो आप कहेंगे sec x इंटू टेन एक्स होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। इसी तरह से मैं अगर इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स का कहूँगा क्या होगा, तो आप कहेंगे cot x होता है, sec x होता है। अब इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है। इसी तरह से मैं अगर लिखूँ d/dx ऑफ sec x प्लस c, d/dx ऑफ cosec x क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस cosec x इंटू cot x होता है। इसी तरह से मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x पूछूं तो आप क्या कहेंगे, माइनस cosec x होता है। तो इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। ये बिल्कुल सिंपल से जो मैंने डिफरेंशिएशन की हेल्प से बताए हैं, है ना। इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छा सा फॉर्मूला लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये होता है log sec x प्लस c। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है log sin x प्लस c। ये सब कैसे होता है मैं थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। चलिए एक मैं अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये आपके बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, अपना कंसेप्ट मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स
dx, ये होता है log fx प्लस सी, ऐसा होता है। यानी कि ये ऊपर डैश है, यानी कि जब कभी भी कोई फंक्शन नीचे लिखा हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो जाएगा तो उसको लॉग में लिख देंगे। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाए तो हम उसको लॉग में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx किया हुआ। तो देखिए ज़रा, क्या नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो रहा है? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। तो भाई नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कंप्लीट हो रहा है। इसका आंसर हम सीधा लिखेंगे लॉग मॉड डिनोमिनेटर ये वाला नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और प्लस सी। इसी तरह से मैं tan x और cot x का भी निकाल सकता हूँ। चलिए मैं tan x और cot x का इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। तो tan x और cot x बहुत ही आसान है। तो tan x के बारे में लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो हम ऐसा कहते हैं इंटीग्रेशन tan x को क्या कहेंगे? sin x अपॉन cos x कहेंगे, ठीक है। तो बताइए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो रहा है, cos x का डिफरेंस sin x होता है क्या? cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। तो हमने माइनस माइनस यहाँ लगा दिया, डबल डबल माइनस लगा दिया। अब देखिए cos x का माइनस sin x होता है, चलिए ठीक है। तो माइनस log cos x प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा इस 1 के माइनस के इधर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, और 0 को कहते हैं log 1 माइनस log cos c प्लस cos x। अच्छा log 1 माइनस log cos x क्या होगा? log 1 अपॉन cos x होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन cos sec x हो जाएगा, log sec x प्लस c। तो tan x का हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो cot x का करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो tan x cot x एक ही जैसा है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जादू क्या होता है ये समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का जादू समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले वगैरह देखते हैं। और पॉज करके नोट करते रहिएगा, वीडियो 2 बार 3 बार रिमाइंड करके देखिएगा। जो पॉइंट ना समझ में आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं करा रहा हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास का कोई इन्फॉर्मेशन लेना है किसी भी क्लास से 9, 10, 11, 12, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8447424627। पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मैं ज़्यादातर रिसीव नहीं कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए तो मैं देख लूँगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और फार्मूला देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इंटीग्रेशन करते हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, ये होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से tan का भी होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस सी। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फॉर्मूला। चलिए अब फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ यूज़ बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए, इससे रिलेटेड कुछ यूज़ बताते हैं ताकि फॉर्मूला हम सीख सकें ये फॉर्मूला होता क्या है, कैसा होता है। आइए देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सभी में हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अभी मैंने इस c के बारे में नहीं बताया, चलिए ठीक है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x³/3 प्लस सी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सोच समझ के बताइए, ठीक है। वो ये है, अगर मैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा? 2x आएगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूँ, ये भी कितना आएगा? 2x आएगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 करूँ तो ये भी 2x आएगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई करूँ तो ये भी 2x आएगा।
हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 2x आ रहा है। इस 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 5 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो जब इन सब का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं तो इंटीग्रेशन में ये कहाँ चले गए। तो इसीलिए मैं जब भी इंटीग्रेशन करता हूँ तो हम c लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो मैं क्या कहूँगा, एक्स स्क्वायर कहूँगा। अब कौन सा स्क्वायर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या क्या हो सकता है, 2x हो सकता है, ओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई हो सकता है। हमने क्या देखा, एक कांस्टेंट ये वाला टर्म ऐसा जो वेरी कर रहा है हमेशा, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट के लिए हम हमेशा c लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से x की पावर -2 का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 ऐसा आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1/-1 प्लस c, यानी कि -x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिखते हैं, x की पावर -1 को लिखते हैं 1/x, ठीक है। 2/3 को क्या लिखेंगे, x की पावर 2/3। तो 2/3 के लिए क्या होगा, x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस c। ये 5/2 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा, तो 2/5, 5/3, तो 3/5, x की पावर 5/3 प्लस c। तो इसको सॉल्व करना आता है, फ्रैक्शन का सिंपल से एडिशन, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुल मिला के मैं आपका 500 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इस 500 में अभी तो शुरुआत भी नहीं करा मैंने, एक क्वेश्चन समझ लीजिए करा हूँ मैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सिर्फ कल क्वेश्चन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।